नमस्कार। जैसे कि हम अपने पिछले कई वीडियो में बता चुके हैं कि यह चुनाव आयोग अब चुना लगाव आयोग बन चुका है और इसका जीता जागता उदाहरण हम पिछले कई दिनों से लगातार देख रहे हैं। कुछ समय पहले कांग्रेस के पवन खेरा ने एक वीडियो रिलीज करके अपने एक्स पर, जिसको हम पहले ट्विटर कहते थे, डाल करके पूरी की पूरी एक तरह से भूचाल ला दिया है। सोशल मीडिया में एक तरह से भूचाल आ गया है। उन्होंने वीडियो में बताया है कि जो चुनाव आयोग डेटा रिलीज कर रहा है, जो करंट डेटा है और जो फाइनल डेटा आने में, पहली बात तो इतना टाइम लग रहा है और दूसरी बात 1.07 यानी 1.07 करोड़ मतदान का अंतर हुआ है। इतने करोड़ वोटों का, लगभग 1 करोड़ से ज़्यादा वोटों का अंतर हुआ है पिछले 4 चरण के मतदानों में। अब आप सोचिए कि मैं चाहता हूं कि पहले आप ये वीडियो देखें, उसके बाद मैं आपसे बात करता हूं। पिछले 4 चरणों के चुनाव में जिस तरह से जो रियल टाइम डेटा आंकड़े आए हैं, वोटिंग कितनी हुई है उसके, और उसके बाद जो फाइनल फिगर आया है, दो उसमें सवाल उठते हैं। एक तो फाइनल फिगर लाते लाते चुनाव आयोग को 10 से 11 दिन क्यों लगे। दूसरा, फाइनल फिगर और रियल टाइम फिगर में 1,07,00,000 वोटों का अंतर 380 के लगभग सीटों पर कैसे आया। ये इतिहास में, चुनावों के इतिहास में कभी नहीं हुआ, पहली बार हुआ। इसलिए लोगों के मन में एक चिंता है, संशय है चुनाव की प्रक्रिया को लेकर, और इस संशय को, इस शक को दूर करने की जिम्मेदारी सबसे पहले चुनाव आयोग की है। हम बार बार ये सवाल उठा रहे हैं क्योंकि पूरे देश में हर वोटर को चिंता है कि ये हो क्या रहा है, क्या कोई धांधली हो रही है, क्या कोई गड़बड़ हो रही है, क्योंकि कई सवाल पहले भी अनुत्तरित रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल था कि जो मिसिंग ईवीएम्स हैं और लाखों की संख्या में हैं, वो मिसिंग ईवीएम्स कहां हैं। ये चुनाव आयोग से हमने पूछा, बार बार पूछा, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। तो इसलिए ये शक जो लोगों के मन में आ रहा है, ये जायज शक है, ये जायज सवाल है, और इनका जवाब देना चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है। तो आपने वीडियो देख लिया। इस वीडियो में किस तरह से बताया गया है बाकायदा डिटेल से कि चुनाव आयोग इस पूरे मामले पर बिल्कुल खामोश है और ऐसा लग रहा है कि अब चुनाव आयोग जवाबदेही खत्म हो गई है, उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। जब हम चुनाव स्टार्ट हो रहा था तो 1-1 घंटा, 1.5 घंटा प्रेस कॉन्फ्रेंस करता था, उसमें शायरी सुनाकर ऐसा लग रहा था कि मुशायरे का कार्यक्रम चल रहा है, कोई चुनाव आयोग का कार्यक्रम नहीं चल रहा है, और अपने ऊपर से गंदगियों को साफ कर रहा था। लेकिन जैसे जैसे चरण दर चरण चुनाव आगे बढ़ रहा है, उस तरह से उसकी कमियों को उठाया जा रहा है। लगातार सिर्फ यह किसी पार्टी के नेता नहीं, आम पब्लिक भी ऐसा हो गया है कि अब चुनाव आयोग के ऊपर विश्वास नहीं है। मीडिया के बंधुओं, जो मीडिया के लोग हैं, प्रेस के लोग हैं, अभी मैं बता रहा हूँ आगे, प्रेस के लोग भी काफ़ी परेशान हैं इस चीज़ को लेकर के। और न सिर्फ पवन खेड़ा, कांग्रेस के बहुत वरिष्ठ लीडर जयराम रमेश ने भी उसको पोस्ट किया है और बताया है कि अगर 1.07 करोड़ वोटों का जो कि अंतर आ गया है करंट डाटा और फाइनल डाटा में, 1.07 करोड़ का, लगभग 1 करोड़ से ज़्यादा का अगर अंतर आ गया है, तो प्रत्येक सीट पर 28,000 से ज़्यादा वोटों का बढ़ना तय है। और ये उन सीटों पर ज़्यादातर खास करके हुआ है जहां पर बीजेपी हार रही है, बीजेपी को मात खाने की पूरी संभावना है, उन सीटों पर ज़्यादा हुआ है। तो कहीं ना कहीं सवाल तो उठता है चुनाव आयोग पे, और चुनाव आयोग इसकी जवाबदेही भी नहीं तय कर पा रहा है। एडीआर की तरफ से प्रशांत भूषण इस पूरे मामले को सुप्रीम कोर्ट में लेकर के गए थे। उसके वकील से पूछा गया तो उन्होंने तमाम प्रकार की अपनी दलीलें रखी कि हमको कई जगहों से डेटा कलेक्ट करना पड़ता है, कई जगहों से कोऑर्डिनेट करना पड़ता है, इस वजह से हमें लेट हो जाता है। सुप्रीम कोर्ट काफ़ी सीरियस था, उन्होंने चुनाव आयोग को बाकायदा बोल दिया कि चुनाव आयोग इसको हल्के में न ले, अगर इसकी सुनवाई करनी पड़े तो मैं पूरी रात बैठ करके सुनने के लिए रेडी हूँ। जो पूर्व चुनाव आयुक्त रह चुके हैं SY कुरैशी, उनसे जब बात किया गया, एक मीडिया चैनल ने बात किया, द वायर ने बात किया और उसने छापा भी है, तो उन्होंने बताया है कि ऐसा कोई बात नहीं है। और SY कुरैशी के बारे में जो लोग नहीं जानते होंगे मैं बता दूं, SY कुरैशी कोई पूर्व नॉर्मल चीफ इलेक्शन कमीशन नहीं रहे हैं, कोई वैसे नॉर्मल से चुनाव आयुक्त नहीं रहे हैं। इनके समय में, SY कुरैशी के समय में ही भारत में जो चुनाव प्रणाली थी वो बैलेट से शिफ्ट होकर के EVM में आई थी। तो काफ़ी जब
ईवीएम के ऊपर और बैलेट के ऊपर बहस छिड़ती है तो इनके मुद्दों को लिया जाता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने भी बोल दिया है कि ऐसा कोई बात नहीं है कि डेटा रिलीज करने में जो फाइनल डेटा है, करंट डेटा और फाइनल डेटा के बीच में 11 दिनों का गैप हो जाए, चाहे इतना काफ़ी लंबा गैप हो जाए। अधिक से अधिक उन्होंने बोला कि 5 मिनट में सारे डाटा उपलब्ध होते हैं, लेकिन अधिक से अधिक समय लग सकता है। मैं मानता हूं कि कहीं पोलिंग बूथ वहां से कोऑर्डिनेट नहीं हो पा रहा है या कुछ कमियां आ गई हैं, तो एक दिन ले लीजिए, अधिक से अधिक 1 या 2 48 घंटे के भीतर भीतर फाइनल डेटा रिलीज करना रहता है। लेकिन इसमें 11 दिनों की जो ढिलाई देखी जा रही है, 11 दिनों की देरी हो गई है। उसके बाद से 6% वोट परसेंट बढ़ भी गया है। SY कुरैशी हैं, वो भी मान रहे हैं इस बात को, इतना डिले नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी डिले हो रहा है। प्रेस क्लब ऑफ इंडिया ने भी चुनाव आयुक्त को एक पत्र लिखा। जैसे कि मैंने शुरू में बताया कि सारे पत्रकार, जो आम पब्लिक है ये भी नाराज़ है, और जो पत्रकार हैं लोग, जो पत्रकार बंधु हैं जो एनालिसिस करते हैं। अब पत्रकार किसको एनालिसिस करेंगे? पत्रकार हवा में तो एनालिसिस करेंगे नहीं, तो पत्रकार डाटा लेकर के एनालिसिस करते हैं। बट इस चुनाव में, और वो डाटा कहाँ से आता है? हर चरण के मतदान के बाद से इलेक्शन कमीशन प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर रहा है, सारे पत्रकार परेशान हैं। जाहिर सी बात है भाई, जो पत्रकारों का काम है एनालिसिस करना, और डाटा पे ही एनालिसिस करते हैं। अब ये डाटा ही नहीं दे रहे हैं, उससे सारे पत्रकार कहीं ना कहीं विचलित थे। तो प्रेस क्लब ऑफ इंडिया ने इनको एक लेटर लिखा, बट अभी भी उसके लेटर लिखने के बाद भी इन्होंने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया है। एक किसी प्रकार के डाटा देने से पता नहीं क्यों डरते हैं। जैसे हम लोग जातीय जनगणना को लेकर के मुद्दा उठा तो इन्होंने जनगणना कराना ही बंद कर दिया, न जातीय जनगणना का न सिंपल जनगणना का। 2011 का जनगणना हुआ है जो कांग्रेस के समय में हुआ था, उसका डाटा आज तक चल रहा है, उसी डाटा पे सब लोग काम कर रहे हैं। आंकड़ों के अनुसार भारत की आबादी 125-130 लगाई जाती है। इनको डाटा देने में न जाने क्या दिक्कत है, ना उसका डाटा देंगे, ना वोट कितने हो गए, कितने मतदान पड़े, कितने नहीं हुए, वो डाटा देंगे। अगर डाटा देंगे भी तो करंट डाटा में और फाइनल डाटा में इतना सारा डिफरेंस देखा जा रहा है। ना इनको SBI इलेक्टोरल बॉन्ड का डाटा देना है। मतलब डाटा देने में दिक्कत क्या है एजेंसियों को? अगर एजेंसियां डाटा देने में दिक्कत हो रही है तो मुझे लगता है कि इनके ऊपर अब क्या कार्रवाई की जा सकती है। ये इलेक्शन कमीशन भारत की एक ऐसी संस्था है जिसके हाथ में लोकतंत्र सुरक्षित है, और अगर यही इस प्रकार से काम करने लग जाएगी तो फिर समझ लीजिए डेमोक्रेसी का क्या हाल हो जाएगा। जब भारत में चुनाव होता है तो सिर्फ भारत ही नहीं, पूरी दुनिया से कई देशों के डेलीगेशन आते हैं यहाँ पर चुनाव देखने कि चुनाव, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में चुनाव होता कैसे है, कोई भी चीज़ें सिस्टमेटिक ऑपरेट कैसे की जाती हैं, और यहाँ से सीख करके जाते हैं अपने अपने देशों में। आपको पता होगा, मैं बता दूं, जो स्याही लगती है वोट देने जाने पर, जो स्याही लगती है वो भारत ही है जो कई देशों में अपनी स्याही एक्सपोर्ट करता है। तो कई देशों के डेलीगेशन यहाँ आते हैं, कई देशों के लोग आते हैं, यहाँ से एनालिसिस करते हैं और सीखते हैं। आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर जवाब दीजिएगा, और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिएगा कि ऐसी चीज़ें हो रही हैं फिर भी इलेक्शन कमीशन बिल्कुल खामोश है। किसी भी चीज़ को लेकर के सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ रहा है। हम अधिकतर मामलों में देख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट जाए बिना काम नहीं हो पा रहा है। पूरी बातचीत पर आप अपनी प्रतिक्रिया हमें ज़रूर दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।